चलो फिर आज है हमारे पास क्लास नंबर 3 है ना। तो आज का टॉपिक है, लिखो जरा फटाफट से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। लिखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, जीएनपी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसमें भैया, जीडीपी में। तो जीडीपी में आपने क्या लिखा था, जीडीपी में आपने अपनी नोटबुक में लिखा था कि जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री बाय बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स। याद आ रहा है? जीडीपी में हमने क्या बात कही थी, मैंने कहा था कि जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब आप समझोगे ना, तो आप बाउंड्री का ध्यान में रखना। किसको देखोगे आप, ज्योग्राफिकल बाउंड्री को आप ध्यान में रखोगे कि हमारे कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट क्या था, ज्योग्राफिकल बाउंड्री था। जहां पर मैंने बात करी थी कि आपको भैया कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। अगर सिटीजन्स के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी जीडीपी पर आएगा, अगर फॉरेनर्स के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर या किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आने वाला है। ठीक है। तो वहां से हमने चीज सीखी थी भैया वियर की, आपको फोकस कहां पर करना है, तो जीडीपी फोकस करता है भैया वियर पे, कि प्रोडक्शन हो कहां पे रहा है। WHERE लिख लो, एरो बना के लिखो, जीडीपी एरो करके लिख लेना वियर, कि जो आउटपुट का प्रोडक्शन है वो हो कहां पर रहा है। ठीक है। दूसरी ओर जो आज जो हमको बात करनी है वो है भैया जीएनपी। तो जीएनपी में लिख लो एरो बना के, जीएनपी एरो हु, WHO हु, कि प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है। अब आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ध्यान नहीं रखना किसमें भैया, जीएनपी में आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ध्यान नहीं रखना, बल्कि आपको फोकस करना है कि भैया प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है। अगर वो हमारी कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको जीएनपी में कंसिडर करने वाले हैं। इस चीज को समझना, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। अगर हमारी कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा, फिर चाहे वो प्रोडक्शन हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर हो या फिर वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं। ठीक है। जरा इसके बारे में लिखो, पहले लिखो जीएनपी इज अ मेजर, जीएनपी इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू, जीएनपी इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू। और लिखते हुए ना, पढ़ते भी रहना कि आप लिख क्या रहे हो। GNP is a measure of the value of output. GNP is a measure of the value of output produced by the nationals, produced by the nationals, produced by the nationals of a country, produced by the nationals of a country, irrespective of the geographical boundaries, irrespective of the geographical boundaries. फुल स्टॉप। देखो आपने क्या लिखा है, आपने लिखा कि जीएनपी इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है। आगे लिखो इसमें, इट रेफर्स टू द आउटपुट, इट रेफर्स टू द आउटपुट ऑफ इंडियन सिटीजन्स, इट रेफर्स टू द आउटपुट ऑफ इंडियन सिटीजन्स बोथ विद इन इंडिया, बोथ विद इन इंडिया, both within India and in all other countries of the world, countries of the world. अब एक बार पूरा चेक कर लो। GNP is a measure of the value of output produced by the nationals of a country irrespective of the geographical boundaries, full stop. It refers to the output of Indian citizens both within India and in all other countries of the world. ठीक है। अब इसको समझो, तो आपने जो लिखा है उसको एक बार ना समझना। मैं बात कर रहा हूं भैया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, जहां पर मैंने कहा आपको फोकस करना है किसमें भैया, कि अपने कंट्री के नेशनल्स पर फोकस करना है, कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं भैया वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। किस पे ध्यान नहीं देना है, तो आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पर ध्यान नहीं देना है। आप बोलोगे कि हमारी कंट्री के जो नेशनल्स हैं, हमारी कंट्री के जो सिटीजन हैं, वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो प्रोडक्शन हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पर हो रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर उनके द्वारा प्रोडक्शन अगर बाहर हो रहा है, हमारी भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो रहा है, तो हम उसको भी कंसिडर करने वाले हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
पक्का? तो अब मेरे हिसाब से आप जीडीपी और जीएनपी में दोनों में फर्क समझ चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि भैया जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फोकस करता है वियर पर, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर फोकस करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो बोलता है कि भैया हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, फिर चाहे वो इंडियंस के द्वारा हो चाहे वो फॉरेनर्स के द्वारा हो, हम इसको कंसिडर करेंगे। दूसरी ओर मैं अगर जीएनपी में बात करूं तो जीएनपी फोकस हमारे यहाँ के नेशनल्स, हमारे यहाँ के सिटीजन्स पे बात करता है। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के सिटीजन्स के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत से बाहर हो, उसको कंसिडर करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर में मैं बात करता हूँ, एक कंपनी है मान लो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मैंने कहा कि कोई ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आपने मुझसे पूछा कि भैया कंपनी है कहाँ की, तो मैंने कहा भैया ये यूएस बेस्ड फर्म है। ध्यान से समझना, मैं एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, कंपनी का नाम है भैया माइक्रोसॉफ्ट और ये कंपनी एक यूएस बेस्ड फर्म है। कहां की कंपनी है भैया? यूएस की कंपनी है। इन्होंने क्या करा कि अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट लगाई कहां पर? इंडिया में। ध्यान से समझना, माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट लगाई कहां पर? इंडिया में, भारत में, ठीक है। अब वहां पे जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ध्यान से समझना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, तो क्या वो जीडीपी पर कैलकुलेट होगा? आंसर है यस, वो जीडीपी पर कैलकुलेट होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्री को हम ध्यान में रखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री को ध्यान में रखते हैं, और हमने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट कहां की कंपनी है। अब मैं बात करूं क्या वो जीएनपी पर कैलकुलेट होगा? आंसर नहीं भैया नहीं। हम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि यूएस बेस्ड फर्म है, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है भैया भारत में गुड्स एंड सर्विसेज का, हम उसको जीएनपी पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कैलकुलेट नहीं होने वाला है। अब फर्क समझ में आ रहा? नहीं आया? एक और तरीके से समझो, मैंने कहा मान लो कोई इंडियन कंपनी है, मैं किसी इंडियन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने कहा सपोज करते हैं इन्फोसिस या फिर टीसीएस। मैंने कहा इन्फोसिस या फिर टीसीएस, ये दोनों कौन सी? इंडिया की कंपनी है। कहां की कंपनी है भैया? इंडियन कंपनी है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भैया टीसीएस के बारे में। कहां की कंपनी? इंडियन कंपनी से। मैंने कहा कि मान लो ये अपनी कोई सर्विसेज दे रही है भैया यूएस में, कहां पर? यूनाइटेड स्टेट में, तो आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि जो इन्फोसिस और जो टीसीएस है, जो अपनी सर्विसेज दे रही है इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर, क्या वो इंडिया की जीडीपी पर कैलकुलेट होगा? आंसर नहीं भैया नहीं, इंडिया की जीडीपी पर कैलकुलेट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर की बात है। समझ में आया? लेकिन यही कंपनी, कौन सी कंपनी? इन्फोसिस और जो टीसीएस है, अगर ये मान लो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर प्रोडक्शन करते, तब ये क्या जीडीपी पर कैलकुलेट होता है? आंसर है हाँ जी, बिल्कुल होता, क्योंकि विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? अब मैं इसी में ही समझा रहा हूं आपको जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब मैं कह रहा हूं इन्फोसिस या फिर टीसीएस, चाहे भैया ये अपनी सर्विसेज भारत में दे चाहे भारत से बाहर दे, ये भारत की जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझते हो, हम हु पे फोकस करते हैं। किसमें? हु के, कि भैया प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है। हमने कहा प्रोडक्शन हो रहा है इन्फोसिस के द्वारा, प्रोडक्शन हो रहा है टीसीएस के द्वारा, और ये दोनों ही कंपनी इंडियन कंपनी है। अब ये चाहे प्रोडक्शन भारत में करे चाहे भारत से बाहर करे, ये कहां पर आएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में कैलकुलेट होगा। आप समझ में आया? क्या आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ में आया? क्या आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आया? क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, एक और चीज लिखो जरा कॉपी में अपनी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लिखो आराम आराम से, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लिख लिया? अभी समझाता हूं इसको क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, फिलहाल जरा मेरी बात सुनो। पहले मैं बात कर रहा हूं एफडीआई की। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं इसको? अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके बारे में बात हो रही है। मतलब कि हमारी कंट्री पर बाहर की जो अदर्स कंट्री है वो निवेश कर सकती है। आंसर है हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। क्या हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर जाके निवेश कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो आप एफडीआई का इनफ्लो समझना ध्यान से। एफडीआई का इनफ्लो क्या है कि जब कोई बाहर की कंट्री हमारी कंट्री पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मैं उसको बोल रहा हूं इनफ्लोज ऑफ एफडीआई। कोई दिक्कत? दूसरी ओर मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारी कंट्री किसी बाहर कंट्री पर जाके निवेश कर रही है, मैं उसको बोल रहा हूं आउटफ्लो। क्या बोल रहा हूं? आउटफ्लो ऑफ एफडीआई। कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? इनफ्लो समझ में आया, आउटफ्लो समझ में आया? पक्का?
अब सिंपल तरीके से मैंने कहा कि मान लो बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री पर 100 रुपए का निवेश करी, कितने रुपए का? 100 रुपए का। और हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर 20 रुपए का निवेश करी, कितने रुपए का? 20 रुपए का। इसका मतलब हमारी कंट्री में इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? मैंने कहा कि इस केस में इनफ्लो कितना आ रहा? 100 रुपए आ रहा है। आउटफ्लो कितना हो रहा? 20 रुपए हो रहा। तो मैं बोल सकता हूं एफडीआई का इनफ्लो ज्यादा है और एफडीआई का आउटफ्लो कम है। इस केस में क्या होने वाला है कि हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है भैया, वो ज्यादा होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वुड जनरली बी मोर देन द जीएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि आपको ये वाली बात पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट करो तो बाउंड्री का ध्यान रखते हो। आपने कहा हाँ जी हम बाउंड्री का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा कि प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, चाहे वो सिटीजन्स के द्वारा हो चाहे फॉरेनर्स के द्वारा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो भैया पैसा चाहे हमारा लगे चाहे बाहर वालों का लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैलकुलेट होने वाला है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस वजह से मैंने क्या कहा कि भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल है। एक वाइस वर्सा केस लेते हैं। मैंने कहा कि यार हमारे यहाँ के लोग अब्रॉड ज्यादा जा रहे हैं, अब्रॉड ज्यादा जा रहे हैं और वहां पे जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, और फॉरेनर्स हमारी कंट्री पर कम आ रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे यहाँ के लोग अब्रॉड ज्यादा जा रहे हैं और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, और फॉरेनर्स हमारी कंट्री पर कम आ रहे हैं। तो इस केस में केस उल्टा हो जाएगा। इस केस में क्या निकलेगा कि जो हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जीएनपी, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही कि कब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा और कब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा? इसको आराम से समझना, ठीक है? एक लाइन लिखो, लिखो अपनी कॉपी में। इन इंडियाज केस, इन इंडियाज केस, इन इंडियाज केस, कॉमा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज लोअर देन इट्स जीडीपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज लोअर देन इट्स जीडीपी। इंडिया के केस में क्या है कि भैया जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो भैया कम है, इज लोअर देन इट्स जीडीपी। मतलब जीडीपी ज्यादा है इंडिया के केस में और जीएनपी कम है। इसका मतलब क्या है? लिखो, पहले पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? लिखो, इन इंडियाज केस जीएनपी इज लोअर देन इट्स जीडीपी as net income from abroad, as net income from abroad has always been negative in India। इंडिया के केस में जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कैसी है भैया? वो नेगेटिव। कैसी है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इंडिया के केस में आपको ज्यादा क्या दिखेगा? जीडीपी ज्यादा दिखेगा या जीएनपी ज्यादा दिखेगा? तो आप बोलोगे इंडिया के केस में हमको जीडीपी ज्यादा दिखता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा दिखता है एज कंपेयर टू जीएनपी। पक्का? क्या लिखा आपने? इन इंडियाज केस जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज लोअर देन इट्स जीडीपी एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव इन इंडिया। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? एक और चीज लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हेडिंग लिखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA ब्रैकेट में लिख लेना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ब्रैकेट में लिखो NFIA। ये क्या है? लिखो इसमें, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन the aggregate amount, the aggregate amount, AGGREGATE, the aggregate amount that a country's citizen, that a country's citizens and companies, that a country's citizens and companies earn abroad, comma, and the aggregate amount, and the aggregate amount, and the aggregate amount that foreign citizens, that foreign citizens and overseas companies, and overseas companies earn in that country, earn in that country। ठीक है?
एक बार चेक करो आपने क्या लिखा हुआ। आपने लिखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हेडिंग थी आपकी, उसमें लिखा इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट अमाउंट दैट अ कंट्रीज सिटीजन्स एंड कंपनीज अर्न अब्रॉड, कि हमारे यहाँ के जो कंट्री के सिटीजन्स है या जो कंपनी जो बाहर कमा रहे हैं, उसके बाद लिखा एंड द एग्रीगेट अमाउंट दैट फॉरेन सिटीजन्स एंड ओवरसीज कंपनी अर्न इन दैट कंट्री। सिंपल सिंपल आप एनएफआईए कोई पूछ ले भैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या, तो हम सिंपल सिंपल बोल सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ के लोग और जो हमारे यहाँ की कंपनी जो बाहर कमा रही है, और जो बाहर के लोग और जो बाहर की कंपनियां जो यहाँ पर कमा रही है, उन दोनों का डिफरेंस ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दोगे? कोई आपसे पूछ ले भैया एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, तो आप सिंपल सिंपल ये वाली बात बोल सकते हो कि एग्रीगेट अमाउंट, टोटल अमाउंट कौन सी, जो हमारे यहाँ के कंट्री के जो सिटीजन है और जो कंपनी है जो बाहर कमा रही है, और जो बाहर के जो फॉरेन सिटीजन या जो ओवरसीज कंपनीज है जो हमारे कंट्री पर कमा रही है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, एनएफआईए। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। नेक्स्ट लिख लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू जीएनपी माइनस जीडीपी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस किस का डिफरेंस है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस है। लिखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू जीएनपी माइनस जीडीपी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू जीएनपी माइनस जीडीपी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो आज हमने बात करी किस किस पर, जीएनपी पे बात करी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमने समझा, और उसके साथ हमने क्या समझा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने समझा। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में जो हम आपके साथ जो बात करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन को हम समझेंगे पहले। डेप्रिसिएशन के बाद हम बात करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, फिर हम बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट पर, और फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, इतना तब तक आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू।